हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पजेज एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। यानी हम घरों में, इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल्स में बहुत तरह के फ्यूल्स यूज करते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन आवर होम्स? क्या हम अपने घरों में जो फ्यूल यूज करते हैं, क्या उनके नाम आप बता सकते हैं? नेम ऑफ ये फ्यूल यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और ट्रेड करने के लिए या इंडस्ट्री में यूज करने के लिए कुछ फ्यूल्स के नाम आप बता सकते हैं। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? और कौन कौन से फ्यूल ऐसे होते हैं जो ऑटोमोबाइल्स में यूज किए जाते हैं उनको रन करने के लिए। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी आपकी जो लिस्ट बनेगी इस तरीके से, उसमें ये सारी चीज़ें हो सकती है। काउडंग केक भी हो सकता है, इसमें वुड भी हो सकता है, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, और यहाँ तक कि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो भी उसमें शामिल होगी। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल? आपने जलती मोमबत्ती को देखा होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कॉल? तो दोनों में अंतर क्या है? एक कैंडल के बर्न होने में, एक मोमबत्ती के जलने में, और एक कोल के जलने में, दोनों में क्या डिफरेंस है? मे बी यू वर एबल टू गेस राइट। इसमें आप सही अनुमान लगा सकते हैं। कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम, क्योंकि कैंडल जो होता है फ्लेम के साथ जलता है, वेयर कोल डज नॉट। लेकिन कोल जो होता है वो, उसमें कोई फ्लेम नहीं होती जब वो जलता है। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। यानी कुछ और भी ऐसे आपने मटेरियल देखे होंगे जो फ्लेम के साथ नहीं जलते। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो प्रयास करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं, क्योंकि बर्निंग जो होता है केमिकल प्रोसेस होता है। एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस, उसमें कि कौन से मटेरियल से किस तरह की फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कंबशन क्या है। जैसे कि हमारा चैप्टर है, तो कंबशन क्या है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। तो आपने क्लास 7 में एक एक्टिविटी परफॉर्म की होगी जिसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने ये सीखा है कि जब भी मैग्नीशियम बर्न होता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। और यही एक्टिविटी हम जो चारकोल का जो पीस होता है उसके साथ भी कर सकते हैं। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, यानी क्या करे? पेयर ऑफ टोंग्स से उसको होल्ड करे, पीस को, चारकोल के पीस को, एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल, और कैंडल की फ्लेम के ऊपर उसको लेके आए। और अ बंसन बर्नर भी इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबोरेटरी में यही यूज किया जाता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। हमने क्या पाया इसमें कि चारकोल जो होता है एयर में बर्न होता है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। और हमने ये भी जाना कि कोल जो होता है वो भी एयर में बर्न होता है, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जो होता है, ये एक्टिविटी 7th में आपने की होगी कभी। तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो वाइट डेजलिंग लाइट के साथ में बर्न होता है। जो वेल्डिंग वाली जो लाइट होती है, इसमें वेल्ड वेल्ड होते हुए आपने देखा होगा किसी लोहे की चीज़ पर। तो इस तरह की जो लाइट होती है वो प्रोड्यूस होती है जब ये मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है एयर की प्रेजेंस में। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। यानी एक ऐसा केमिकल केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं कंबशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल। यानी जो सब्सटेंस बर्न होता है, जो जलता है, उसे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, या फिर उसे फ्यूल भी कहा जाता है क्योंकि वो बर्न होता है। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये जो फ्यूल होता है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिव ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, अदर एज अ फ्लेम और अ ग्लो। तो कोई भी सब्सटेंस होता है लाइट प्रोड्यूस करता है कंबशन के दौरान,
या उसमें उसमें फ्लेम हो सकती है या फिर वो ऐसे भी ग्लो कर सकता है बिना फ्लेम के भी। इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस, जैसे कि ऊपर बताया गया दो चीज़ों के नाम, चारकोल और मैग्नीशियम को बर्न करना, तो ये दोनों ही सब्सटेंस कैसे हुए, कंबस्टिबल। वी आर टोल्ड दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी, और हमें ये भी बताया गया कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें फ्यूल का जो काम करता है वो फूड करता है। फूड जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल की तरह से काम करता है। राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। जो फूड होता है बॉडी में वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या होता है, वो ब्रोकन डाउन हो जाता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। वी लर्नड दैट इन क्लास सेवन्थ, ये हमने क्लास सेवन्थ में सीखा। एक्टिविटी 6.1 कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैचस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। यानी अपने टीचर की सुपरविजन में आप कुछ चीज़ें लेंगे, जैसे मैंने बताया अभी, जैसे स्ट्रॉ हो गया, मैचस्टिक होगी, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा, और ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल वन बाय वन, एक एक को करके जलाने का प्रयास करते हैं। इफ कंबशन टेक्स प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल, यदि किसी कोई सब्सटेंस जल जाता है तो उसके सामने मार्क कर दीजिए कंबस्टिबल, अदरवाइज मार्क इट एज नॉन कंबस्टिबल। ये आप देख सकते हैं टेबल 6.1। ये सबसे पहले कॉलम में मटेरियल के नाम लिखे हुए हैं, और अगर उसको बर्न करके देखते हैं, अगर वो बर्न हो जाता है, अगर वो जल जाता है तो कंबस्टिबल लिखेंगे उसके सामने, नहीं बर्न होता है तो नॉन कंबस्टिबल लिखेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है ये, और जिस एक्टिविटी को करके आप क्या कर सकते हैं, इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल, क्या आप कोई और सब्सटेंस ही बता सकते हैं कि जो कि कंबस्टिबल होते हैं। यू कैन ऐड दोज इन टेबल 6.1, और 6.1 में उसका नाम ऐड कर सकते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस। अब ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कंबशन में कौन कौन सी कंडीशंस होती है जो ज़रूरी होती है। तो इसमें भी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.2, और ये एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है जब उसको हैंडल करते हैं बर्निंग कैंडल को। इसमें फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, एक टेबल पर जलती मोमबत्ती रखते हैं। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, उसके ऊपर एक ग्लास चिमनी रख देते हैं। एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स, और दूसरी बार क्या करते हैं, जो वुडन ब्लॉक्स होता है वो उसके उसके ऊपर रख देते हैं। इन सच अ वे, इस तरीके से रखते हैं, दैट एयर कैन एंटर एंटर द चिमनी, जिससे क्या हो कि एयर जो होती है चिमनी से पास होती रहे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम, और फ्लेम को ऑब्जर्व करते हैं इसमें कुछ चेंज तो नहीं आता। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब उसके बाद क्या करते हैं, ब्लॉक्स को रिमूव कर देते हैं चिमनी के नीचे से। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फिर उसको फ्लेम को ऑब्जर्व करते हैं। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, उसके बाद चिमनी के ऊपर ग्लास प्लेट रखते हैं। फिगर 6.2 सी में वॉच द फ्लेम अगेन, और फ्लेम को दोबारा से देखते हैं। व्हाट हैपन्स इन द थ्री केसेस, तीनों केसेस में क्या होता है। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, क्या फ्लेम फ्लिकर करती है। डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, क्या वो फ्लिक करते हुए धुआं भी निकालती है इसमें से। डज इट बर्न अनअफेक्टेड, क्या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेसिंग ऑफ बर्निंग। तो क्या आपने कुछ अंतर किया इसमें कि एयर जो होती है उसका भी कोई रोल होता है बर्निंग के प्रोसेस में। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी, हमने ये पाया कि कंबशन के लिए एयर जो होती है नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए केस में कैंडल जो होता है फ्रीली बर्न करता है। व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एयर जो होती है वो चिमनी के नीचे से उसमें एंटर करती रहती है। इन केस बी वाले केस में क्या है, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी, क्योंकि एयर जो होती है चिमनी के नीचे से एंटर नहीं करती है। फ्रॉम द बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक, तो उसमें क्या होता है, स्मोक भी फ्लिकरिंग होती है, और उसमें स्मोक भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाता वैक्स। कमीशन जो होता है कंप्लीट नहीं होता उसमें। इन केस द सी केस में क्या होता है, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। और तीसरे वाले केस में क्या होता है, सी केस में,
मोमबत्ती जो होती है वो बुझ जाती है, क्योंकि उसमें एयर जो होती है वो अवेलेबल नहीं होती। वी हैव रेड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ऑन हीट एंड लाइट। अब हमने ये भी पढ़ा है कि सन जो होता है अपनी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इज इट ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉन सम काइंड ऑफ कम्बशन, क्या ये भी कोई किसी तरह कम्बशन है? इन द सन हीट द लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। सन की जो हीट होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस, ये आप हायर क्लासेस में इसको सीखेंगे। एक्टिविटी 6.3, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन आयरन प्लेट और तवा। तो क्या करते हैं, बर्निंग वुड जो होती है, जलती हुई जो लकड़ी होती है या जो चारकोल होता है, उसको हम आयरन प्लेट पर या तवे पर रखते हैं। कवर इट विद अ ग्लास जार और अ टम्बलर, तो किसी ग्लास जार से या किसी टम्बलर से, और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार या किसी प्लास्टिक, जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार होता है उससे उसको कवर कर देते हैं। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। द चारकोल स्टॉप बर्निंग, क्या चारकोल जो होता है वो बुझ जाता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप्स बर्निंग, क्या आप उस कारण के बारे में जान सकते हैं कि जो वो जलना बंद कर देता है? यू माइट हैव हियर्ड, आपने सुना होगा, दैट व्हेन द क्लॉथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, कि जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है, द पर्सन, इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो पर्सन को क्या किया जाता है, कवर्ड विद अ ब्लैंकेट, उसे एक ब्लैंकेट से उसको कवर कर दिया जाता है, टू एक्सटिंग्विश फायर, फायर को रोकने के लिए। कैन यू गैस वाई, क्यों? क्या आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों? क्योंकि कंबल में लपेटने से क्या होता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कट ऑफ हो जाती है, और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होगी तो उससे आग बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बर्निंग नहीं होगी, कम्बशन नहीं होगा। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, और अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करें। डज अ मैच स्टिक बर्न इटसेल्फ, क्या कोई मैच स्टिक जो होती है वो खुद जल जाती है अपने आप? हाउ डज इट बर्न, वो कैसे जलती है? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, आपने जो पेपर जो होता है उसको भी बर्न किया होगा। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, क्या वो तब जलता है जब उसके पास माचिस की जलती हुई तीली लेके आते हैं? कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट, क्या वो जो पीस होता है लकड़ी का, क्या उसके पास जो जब माचिस की तीली जलती हुई लेके आते हैं तब क्या वो जल जाता है? वाई डू यू ऑब्जर्व वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल, जब भी कोल को या वुड को जलाते हैं तो उस पर क्या करते हैं, या तो पेपर का यूज़ करते हैं या फिर कैरोसिन ऑयल का यूज़ करते हैं। हैव यू ईयर ऑफ फॉरेस्ट फायर, क्या आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है? जंगल की जो आग होती है कभी कभी इतनी भयानक होती है कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, जंगल में जब आग लगती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, आपने क्या ये एक्सपीरियंसेस किए हैं कि अलग अलग तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर फायर को कैच करते हैं? ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन है, इसे मार्क कर लेना। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, यानी वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस फायर को कैच करता है उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। Can you tell now why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? क्या आप बता सकते हैं कि मैचस्टिक जो होती है वो अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती रूम टेम्परेचर पर? Why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of matchbox? जब इसको मैच बॉक्स की साइड पर रगड़ा जाता है वो तभी क्यों आग पकड़ती है? द हिस्ट्री ऑफ द मैचस्टिक इज वेरी ओल्ड, जो मैचस्टिक की जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है। मोर देन 5000 years ago small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट में लगभग 5000 साल पहले स्मॉल पीसीज ऑफ पाइन वुड के जो छोटे छोटे पीसीज जो होते हैं उनको डिप किया जाता था सल्फर में, और तब उसकी मैचेस बनाई जाती थी। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 years ago, ये जब भी जो हम फिलहाल यूज़ करते हैं वो लगभग 200 साल पहले ही उसको डेवलप किया गया है। अब मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस विद सम ग्लू एंड स्टार्च विद अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड, यानी एक किसी भी सुटेबल वुड की जो लकड़ी होती है उससे बनाई जाती थी मैच स्टिक, और उस पर क्या क्या अप्लाई किया जाता था?
क्या क्या अप्लाई किया जाता है इसमें कि एक तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस, और किसके साथ में, ग्लू के साथ में, ये इसका यूज़ किया जाता है। वैन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, जब इसको एक किसी रफ सरफेस पर रगड़ा जाता है, वाइट फॉस्फोरस गोट इग्निटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वजह से जो वाइट फॉस्फोरस जो होता था वो इग्निटेड हो जाता था, उसमें आग लग जाती थी। दिस स्टार्टेड द कम्बशन फॉर ऑफ द मैच, जिससे क्या होती थी, माचिस की तीली जल जाती थी। हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव्ड टू बी डेंजरस, लेकिन इसको ये पाया गया है कि जो वाइट फॉस्फोरस जो होता है बहुत ही डेंजरस होता है फॉर बोथ द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर द यूजर्स। तो वाइट फॉस्फोरस जो होता है, जो फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले लोग थे, वर्कर्स जो थे, और जो यूजर्स थे जो उनका यूज़ करते हैं, उनको उनके लिए वो डेंजरस था, बहुत खतरनाक था। दिस डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। आजकल क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का ही यूज़ किया जाता है। द रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस, और जो जो रबिंग सरफेस जो होता है जिस पर मैच स्टिक को रगड़ा जाता है, वो क्या होता है, ग्लास का पाउडर होता है, और थोड़ा वो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस भी होता है, विच इज़ मच लेस डेंजरस, जो कि कम डेंजरस होता है। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, जब रबिंग सरफेस पर जो माचिस की तीली को रगड़ा जाता है, सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस, तो कुछ रेड फॉस्फोरस जो होता है वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इमिडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट, वो क्या करता है, तुरंत पोटेशियम क्लोरेट के साथ में रिएक्शन करता है इन द मैचिस्टिक हेड टू प्रोड्यूस एनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कम्बशन। तो रिएक्ट करता है, तुरंत रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ में, और जो मैचिस्टिक के जो हेड पर जो लगा हुआ होता है वो प्रोड्यूस एनफ हीट, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, और इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को वो क्या कर देता है, इग्निशन टेम्परेचर तक ले आता है, जिससे उसमें आग लग जाती है, यानी कम्बशन शुरू हो जाता है। इसके बाद देखते हैं, we find that combustible substances cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature, यानी कोई भी सब्सटेंस हो, जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम रहेगा तब तक वो फायर को कैच नहीं करेगा। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचेज फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव, जब भी स्टोव को बर्न कर रहे थे, जब भी कोई चीज़ आप फ्राई कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा इसमें आग की लपट आ जाती है। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ऑन एट रूम टेम्परेचर, कैरोसिन में और जो लकड़ी जो होती है उसमें अपने आप, मिट्टी के तेल में और लकड़ी में अपने आप खुद में रूम टेम्परेचर पर आग नहीं लगती। बट इफ़ कैरोसिन इज हीटेड अ लिटिल, यदि कैरोसिन को थोड़ा सा भी गर्म करे, इट विल कैचेज फायर, तो वो आग पकड़ लेता है। बट इफ़ वुड इज हीटेड अ लिटिल, यदि लकड़ी को थोड़ा सा गर्म करे, इट वुड नॉट स्टिल कैच फायर, तब भी वो फायर को कैच नहीं करता। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड, तो इसका मतलब ये है कि इग्निशन टेम्परेचर जो होता है कैरोसिन ऑयल का, मिट्टी के तेल का, वो लकड़ी से कम होता है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल, तो क्या इसका ये मतलब है कि हमें कैरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए केयर की ज़रूरत होती है, कि सावधानी से इसको स्टोर करें। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ इसेंशियल फॉर द सब्सटेंस, ये एक्टिविटी इस बात को शो करती है कि ये किसी भी सब्सटेंस के लिए ज़रूरी है टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न, अगर उसको बर्न करना है तो उसका टेम्परेचर कहाँ तक जाना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाना चाहिए। एक्टिविटी 6.4, इसमें भी यहाँ पे क्या है, इसमें भी केयर करने की ज़रूरत होती है। इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। पेपर के 2 कप बनाते हैं, एक में कुछ पानी भर लेते हैं, दूसरे में नहीं भरते, दूसरे और उनको कैंडल फ्लेम पर रखते हैं। तो क्या होता है, जो कैंडल फ्लेम पर रखने वाला जो होता है, जिसके अंदर पानी है वो बर्न नहीं होता, और जो दूसरे वाला जिसमें पानी नहीं है वो बर्न हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसकी हीट ट्रांसफ़र होती रहती है, जैसे जिसमें पानी होता है उसमें हीट ट्रांसफ़र होगी फ्लेम से, और पानी जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, लेकिन पेपर नहीं बर्न होता, और दूसरे वाले में पेपर बर्न हो जाता है, जो पेपर कप होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जल्दी ही इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। और जिसमें पानी होता है उसमें इग्निशन टेम्परेचर तक वो नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसमें आग नहीं लगती। वट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप, यानी जो एम्प्टी पेपर कप होता है वो बर्न हो जाता है। वट हैपन्स टू द पेपर कप विद वाटर, और जो पानी के साथ होता है उसमें आग नहीं लगती, क्योंकि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता है।
डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट, क्या उसमें जो पानी होता है इस कप के अंदर, क्या वो गर्म हो जाता है? यस, वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप, तो पेपर कप में भी पानी जो होता है वो बॉयल हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन, क्या आप उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन, यानी पेपर कप में वाटर का में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन से होती है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसलिए पानी की जो उपस्थिति है, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड, तो वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता। हैंस इट डज नॉट बर्न, इसलिए वो बर्न नहीं होता। द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, यानी ऐसे सब्सटेंसेज जिनका टेम्परेचर जो होता है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है और वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ऐसे सब्सटेंसेज को क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सब इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज का एग्जाम्पल है। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, इसके अलावा भी आप कुछ ऐसे सब्सटेंसेज बता सकते हैं कि जो इनफ्लेमेबल होते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, अच्छा फायर को कैसे कंट्रोल करें, ये जो है हम मैं अपनी अगली वीडियो जो आएगी उसमें यहाँ से आगे के टॉपिक लेके चलूँगा। अभी तक सिर्फ इतना ही।